प्यारे श्रोताओं नमस्कार। मैं हूँ आपकी होस्ट मीता गुप्ता। ज्ञान वापी चैनल में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं पॉडकास्ट अद्भुत चरित्र। दोस्तों, महाभारत में एक ऐसा चरित्र भी था जो राजा और प्रजा का संबंध, राजा की नैतिक जिम्मेदारी, राजा के कर्तव्य और धर्म की सूक्ष्म जानकारी महाराज धृतराष्ट्र को देता रहता था। जैसे आपने चाणक्य नीति सुनी है, वैसे ही इस चरित्र की नीतियां भी बहुत प्रसिद्ध थीं। अब तो आप पहचान ही गए होंगे कि मैं किस चरित्र की बात कर रही हूँ। जी, महात्मा विदुर की, जिनकी विदुर नीति बहुत प्रसिद्ध है। विदुर जी का ये चरित्र वर्णन चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य द्वारा लिखित किताब महाभारत कथा पर आधारित है। दोस्तों, महात्मा विदुर महाभारत ग्रंथ के सबसे लोकप्रिय पात्रों में से एक हैं। वे हस्तिनापुर राज्य के महामंत्री के रूप में पहचाने जाते हैं। उनका चिंतन व ज्ञान अतुलनीय था। वे सत्यनिष्ठ एवं धर्मनिष्ठ उपदेशों के द्वारा कौरवों और पांडवों का मार्गदर्शन करते थे। विदुर जी में ये सभी गुण स्वभावतः जन्म से ही थे। इनके नाम का अर्थ भी बुद्धिमान और कुशल है। विदुर जी वैसे तो हस्तिनापुर के महामंत्री थे, लेकिन वे राजा धृतराष्ट्र और पांडु के भाई लगते थे। पांडव उन्हें प्यार से चाचा जी कहकर बुलाते थे, क्योंकि विदुर जी महर्षि वेदव्यास जी के ही पुत्र थे। विदुर के जन्म की कहानी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, महाभारत कथा में आपको याद होगा कि हस्तिनापुर नरेश शांतनु और रानी सत्यवती के चित्रांगद और विचित्रवीर्य नामक 2 पुत्र हुए। लेकिन राजा शांतनु का स्वर्गवास चित्रांगद और विचित्रवीर्य के बाल्यकाल में ही हो गया था। इसलिए उनका लालन पालन भीष्म ने किया। चित्रांगद के बड़े होने पर भीष्म ने उसे राजगद्दी पर बिठा दिया, लेकिन कुछ ही समय बाद गंधर्वों से युद्ध करते समय चित्रांगद की मृत्यु हो गई। इसके बाद भीष्म ने उसके छोटे भाई विचित्रवीर्य को राजगद्दी पर बिठाया और विचित्रवीर्य का विवाह काशीराज की 2 कन्याओं अंबिका और अंबालिका से करवा दिया। काफी समय तक विचित्रवीर्य के कोई संतान नहीं हुई। बाद में वह क्षय रोग से पीड़ित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। तब रानी सत्यवती ने अपने पूर्व पुत्र महर्षि वेदव्यास से अंबिका और अंबालिका को पुत्र प्राप्ति का वरदान देने को कहा। तब नियोग द्वारा अंबिका के पुत्र धृतराष्ट्र हुए, परंतु वे अंधे पैदा हुए, और अंबालिका के पुत्र पांडु हुए। इसलिए माता सत्यवती ने बड़ी रानी अंबिका को पुनः वेदव्यास के पास जाने का आदेश दिया, परंतु वेदव्यास जी की भयावह आकृति के कारण अंबिका ने स्वयं न जाकर अपनी प्रधान दासी को वेदव्यास के पास भेज दिया। दासी ने आनंद पूर्वक वेदव्यास जी से भोग कराया। इस बार वेदव्यास जी ने माता सत्यवती से कहा कि इस दासी के गर्भ से वेदों में पारंगत अत्यंत नीतिवान पुत्र उत्पन्न होगा। इस प्रकार कुछ समय बाद दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। दोस्तों, विदुर जी धर्मदेव के अवतार भी माने जाते हैं। धर्मशास्त्र और राजनीति में इनका ज्ञान अथाह था। उन्हें क्रोध तो छू तक नहीं गया था। उनका सुयश सारे संसार में फैला हुआ था। तीनों लोकों में विदुर जैसा धर्मनिष्ठ और नीतिवान कोई नहीं था। इसलिए विदुर जी महात्मा विदुर भी कहलाए। विदुर जी का चरित्र इतना महान था दोस्तों, कि वे हमेशा सत्यवादी, धर्मज्ञ और नीतिवान ही रहे, और पांडवों और कौरवों को भी समय समय पर धर्म क्या है इसका ज्ञान देते रहे। इनका ज्ञान पांडवों ने तो समझ लिया, परंतु कौरवों ने अपने लालच में अंधे होकर कभी भी विदुर जी की बात नहीं मानी, और इसकी सजा उन्हें महाभारत युद्ध में भुगतनी पड़ी। विदुर जी धर्मदेव के अवतार थे, लेकिन धर्मदेव ने विदुर के रूप में ही अवतार क्यों लिया था?
इसकी भी कहानी बहुत दिलचस्प है दोस्तों, जो हम अगले एपिसोड में सुनेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आ रहा हो तो इसे सब्सक्राइब, लाइक और अपने परिचितों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे सनातन धर्म को बढ़ावा मिले। अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार और पॉडकास्ट सुनने के लिए धन्यवाद।